तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का जो मेरा पहला लेक्चर है वो बेटा इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए है। और इसके पहले जो मैंने लेक्चर डाल रखा है वो 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो जिन बच्चों ने 11th में जो हूँ अगर उन्होंने लेक्चर नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज अपने इंटर के सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला मेरा जो टॉपिक होगा बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, जिसका नाम है बच्चा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मतलब हम लोग अपने जो इंटर का सिलेबस है, जो बच्चा 12th का सिलेबस है, उसमें बेटा हम लोग चालू क्या करेंगे बेटा, टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये बच्चा हमारा टॉपिक है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन वगैरह में भी खूब आता है और इंटर लेवल के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को अपना हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पूरा कंप्लीट करना है वो मेरे साथ इस लेक्चर में लगातार बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उनका पूरा चैप्टर फिनिश ओवरऑल पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस ही कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं बेटा हमारे पास हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई एल्केन ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेथेन का एग्जाम्पल ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, मैंने मेथेन का एग्जाम्पल ले लिया। और अगर इसका बेटा ये हाइड्रोजन हटा करके अगर मैं कोई हेलोजन जोड़ दूं, ठीक है। हेलोजन में क्या क्या आएगा बच्चा, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। किसी भी एल्केन का बच्चा अगर एक H या दो H या जितने भी H हटा करके बच्चा वहां पर अगर हेलोजन आ जाता है बच्चा, तो हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन्स। कुल मिला के हेलो एल्केन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। मतलब किसी भी एल्केन का अगर हम लोग एक H हटा करके या उससे भी ज्यादा H हटा करके अगर हम वहां हेलोजन लगा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं लिख लिया CH3Cl, तो ये तो बेटा मीथेन का डेरिवेटिव है। मैंने लिख लिया बच्चा C2H5Br भी लिख सकते हैं, ठीक। हेलोजन में आपका FClBrI आ सकता है, ठीक है ना। मैंने कहीं पर लिख दिया C3H7, मैंने I कर लिया। तो ये जितने भी आपके कंपाउंड लिखे बच्चा इनको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई सर ये हेलो एरीन्स क्या होता है सर, ये तो हेलो एल्केन्स हो गया। तो आप कहीं भी लिख सकते हैं कि भाई एल्केन्स के हेलो डेरिवेटिव्स, ठीक है। मतलब द हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। आप चाहें तो ऑर्गेनिक की लैंग्वेज बड़े एक एक लाइन में लिख सकते हैं, इतना कोई लैंग्वेज का इशू नहीं आता। वैसे भी CBSE ISC और में मोस्टली जो होता है वो बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस बनते हैं, यूपी बोर्ड में एक आधे लाइनें लिखनी पड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि किसी भी एल्केन का H हटा करके डिस्प्लेस करके वहां हेलोजन लगेगा तो बोलूंगा हेलो एल्केन, ठीक है। अब बच्चा इसी तरह हेलो एरीन क्या होता है बेटा, एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। एरीन वर्ड का मतलब होता है बेंजीन रिंग। अगर मैं बेंजीन का कोई भी H हटा लूं, ठीक है। बेंजीन में भाई 6 H होते हैं और सब के सब बेटा इक्विवेलेंट होते हैं, सारे के सारे बेटा कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट। अगर मैं ये H हटा करके यहाँ पर कोई हेलोजन जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इन पे H हटा करके हेलोजन मतलब यहाँ X जोड़ दिया तो ये जो कंपाउंड मेरे पास बन जाएगा बच्चा, इसको मैं बोलूंगा बच्चा हेलो एरीन। क्या बोलूंगा बच्चा, हेलो एरीन। तो क्या कहा मैंने, बेंजीन का अगर हाइड्रोजन हटा करके बच्चा वहां पर अगर हेलोजन लगा दिया, जैसे यहाँ Cl लग गया तो क्लोरोबेंजीन, यहाँ Br लग गया तो ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर अगर आयोडीन लग गया तो मैं बोलूंगा आयोडोबेंजीन। तो ये मेरे पास हो गया बच्चा हेलो एल्केन्स हो गया। क्या बच्चा हो गया, हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ये मेरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग अपनी पहले केमिस्ट्री चलाएंगे, अपने हेलो एल्केन्स की चलाएंगे, अपनी केमिस्ट्री पहले चलाएंगे हेलो एल्केन्स की, और उसके बाद अलग से एक पूरा चैप्टर ही है लगभग उसी के अंदर जिसका नाम है बच्चा हेलो एरीन्स। आप हर चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। क्या कर लिया करिए बच्चा, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए, ठीक है ना। अब देखते हैं मेरे पास जितने भी मेरे हेलो एल्केन्स हैं, ठीक है, मेरे पास जितने भी बच्चा हेलो एल्केन्स हैं इनका बच्चा क्लासिफिकेशन कैसे करा गया, ठीक है। इनका हमारे पास क्लासिफिकेशन किस तरह से करा गया, मतलब जितने भी मेरे पास हेलो एल्केन्स हम लोग पढ़ेंगे उनका बच्चा क्लासिफिकेशन कैसे करा गया, ठीक है भाई। तो भाई क्लासिफिकेशन मेरे पास यहाँ पर देखा जाए तो दो प्रकार का ही है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मेरे पास किसी हेलोजन में
किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव में कितने एल्केन्स हैं उसके आधार पर है। दूसरा मेरे पास बच्चा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, क्या है बच्चा? डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब मेरे पास दो प्रकार का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसी में समझ लेते हैं। छोटे हम लोगों को देखो मोस्टली करना ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स पे कंसंट्रेट करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। क्वेश्चंस अपने आप भाई बन जाएंगे। चैप्टर के बाद मैं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर हम लोग बात करें हैलोजन एटम के आधार पर तो बच्चा ये चार प्रकार के होते हैं। एक को बोलता हूं मैं मोनो हैलोजन बोलता हूं, एक को मैं बोलता हूं बच्चा मोनो हैलोजन बोलूंगा, एक को बच्चा मैं बोलूंगा डाई हैलोजन बोलूंगा, एक को बच्चा मैं बोलूंगा ट्राई हैलोजन और एक को बोलूंगा टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, अगर किसी भी हेलो एल्केन में एक हैलोजन है, फॉर एग्जांपल मैंने कहीं लिख दिया CH3Cl C2H5Br कर दिया, तो मैं बोलूंगा बच्चा इसमें एक हैलोजन है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं, और जिसमें एक हैलोजन आएगा वो सारे बच्चा मोनो हैलोजन। कुल मिला के मोनो का मतलब ही होता है एक। अगर मेरे पास दो हैलोजन आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया CH2Cl2 ले लिया, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया, इसका नाम बच्चा डाइक्लोरोमेथेन है। क्या नाम है बच्चा? मेथेन के में 2H हटा करके Cl लगाए दो। ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन। अगर मैं क्लोरोफॉर्म ले लूं, क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3, मैं ब्रोमो फॉर्म ले लूं CHBr3, तो ये बच्चा मेरे पास किसके एग्जाम्पल हो? ट्राइलोजन। और अगर मैं CCl4 ले लेता हूं, बेटा ये फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है, CCl4 अगर मैं लेता हूं तो ये बच्चा टेट्रा हैलोजन का एग्जाम्पल है। दूसरा मेरे पास जो है, जो आपने नोट करा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, इसको मैं हटा के लिखूंगा। देखो भाई, डिग्री के आधार पर आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, या फिर अगर जिनको समझ में आती है बात तो वो साथ में बच्चा नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट करते रहेंगे तो साथ में आपके नोट्स बन जाएंगे। आधा पौन घंटा आप रिवाइज करेंगे, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास जो डिग्री के आधार पर है ऑन द बेसिस ऑफ बच्चा डिग्री जो है वो भी बच्चा तीन प्रकार का देखो यहाँ पर है। ठीक है, एक होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक होता है बच्चा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और एक बच्चा होता है क्या 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री वाले में क्या है, अगर कोई हैलोजन बेटा ऐसे कार्बन पर लगा है जिसकी डिग्री 1 है, मतलब उस कार्बन से केवल एक कार्बन कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 कार्बन बना लिए। ठीक है, मैंने ये 3 कार्बन बना लिए। अब बताइए इसमें ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री का है, किनारे वाले कार्बन 1 डिग्री के हैं। अगर मैं यहाँ हैलोजन लगा दूं या फिर यहाँ हैलोजन लगा दूं तो ये 1 डिग्री या प्राइमरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री या बच्चा प्राइमरी कहलाएगा। इसी तरह अगर मैंने ये 3 कार्बन ऐसे बना लिए और अगर आप बीच वाले कार्बन को देखें तो इस पे 2 कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये बच्चा 2 डिग्री का है। अगर मैं इस पे हैलोजन लगा लेता हूं ना तो ये बच्चा 2 डिग्री या क्या बच्चा बन जाएगा? सेकेंडरी। इसी तरह से एक मैं 3rd डिग्री कार्बन बनाता हूँ। 3rd डिग्री कार्बन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? अगर आपको बनाना है बेटा 3rd डिग्री कार्बन, पहले इस कार्बन पे 3 कार्बन लगा लो और उस पर बच्चा यहाँ हैलोजन लगा लो। ठीक है, तो ये बच्चा बन गया 3rd डिग्री, या इसको हम बोलते हैं टर्सरी। तो डिग्री के आधार पर मेरे पास 3 प्रकार के हेलो एल्केन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चा, कुछ एग्जांपल लिखने वाला हूँ। आप बता के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आप बता के भेज दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे एक चेन बना ली, बच्चा कार्बन है, यहाँ Cl लगा लिया। मैंने कोई ऐसे चेन बना ली बच्चा, यहाँ Cl लगा लिया। मैंने कोई बच्चा ऐसे चेन बना ली और यहाँ Cl लगा लिया। मैंने कोई ऐसे चेन बना ली इस जगह, यहाँ Cl लगा लिया। आप इन चारों को नोट कर लीजिए, ये A है, ये बच्चा B है, ये बच्चा C है और ये बच्चा D है। आपको बस ये पता लगा देना है कि इनमें से कौन कौन सा बेटा प्राइमरी है, कौन कौन सा सेकेंडरी है और कौन कौन सा मेरे पास टर्सरी है। आप ए वाले का आंसर लिख के भेज सकते हैं, सर ने ए दिया था, बी वाले का लिख के भेज सकते हैं, सी वाले का और डी वाले का। ठीक है, अब मेरे पास इस डिग्री के अलावा भी बेटा कुछ क्लासिफिकेशन और हैं जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरे पास एक होता है एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक, और दूसरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजाइलिक। ठीक है, मतलब एलाइलिक है आपके पास हैलाइड्स क्या है या बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। तो पहले देखो बेटा एलाइलिक सिस्टम क्या होता है। अगर कहीं लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एक वैलेंसी खाली,
अगर आपके पास कोई कार्बन बच्चा sp2 हाइब्रिडाइज हो और उसके बाद जो अगला कार्बन हो बेटा अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो sp2 के जो जस्ट बाद sp3 वाला होता है ये बच्चा एलाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है बच्चा? एलाइलिक कार्बन। ठीक है, और इतने सिस्टम को हम एलिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल। अब यहाँ पर अगर एक्स लग गया तो ये बोलेंगे एलिल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एलिक या एलाइलिक हैलाइड बोल देते हैं। ठीक है, सिस्टम पहचानना सीख जाओ। मैंने कहा अगर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है मतलब डबल बॉन्ड वाला है और उसके जस्ट आगे बच्चा क्या है sp3 वाला है तो वो बच्चा एलाइलिक कार्बन होगा और उस पर जो भी लगेगा वो एलाइलिक क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड बनेगा। इसी तरह से बच्चा बेंजाइलिक क्या होता है? आप पहले ऐसे बेंजीन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? बेंजीन। फिर इसके जस्ट बाद जो ये जो कार्बन होता है जिसपे एक वैलेंसी खाली है इतना सिस्टम बच्चा बेंजाइलिक होता है। मतलब बेंजीन के बाद अगर कोई कार्बन जस्ट कार्बन अगर बच्चा sp3 वाला है ना, अगर बेंजीन के बाद बच्चा कोई कार्बन sp3 वाला है तो ये बेंजाइलिक कार्बन है और इस पे अगर यहाँ हेलोजन लग गया तो ये बेंजिल क्लोराइड, जैसे ये कहलाएगा एलिल क्लोराइड या एलिल हैलाइड बोल दीजिए जनरलाइज, और ये बच्चा कहलाएगा बेंजिलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा बच्चा? बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के क्लासिफिकेशन आपको आने चाहिए। डिग्री वाला आना चाहिए और आपको ये जरूर आना चाहिए कि कौन सा बच्चा एलाइलिक है और कौन सा बच्चा बेलाइलिक है, आपका बेंजाइलिक है। ठीक है, इनको आप अगर नोट भी करते जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप वीडियो पॉज करके भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ सिस्टम बना रहा हूँ कि मेरे पास सिस्टम में बताना है कौन कौन सा बच्चा एलाइलिक है और कौन कौन सा आपका, हाँ एक और है विनाइलिक सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास बचा है बच्चा विनाइलिक सिस्टम। ये क्या होता है? अगर कहीं पर कोई sp2 वाला कार्बन है, ठीक है बेटा, कोई भी कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड टच होता है ना वो sp2 वाला होता है। अगर इस पे बच्चा जस्ट हेलोजन लग जाए, देखो दोनों में डिफरेंस था। एलाइलिक वाले में क्या था बच्चा? sp2 के बाद एक sp3 था, उस पे हेलोजन था। यहाँ पर क्या है बच्चा? sp2 वाले कार्बन पर ही अगर हेलोजन लग गया तो ये विनाइलिक कार्बन है और ये विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। मतलब ये जो सिस्टम है ये कहलाएगा आपका विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखने वाला हूँ, आपको वहां बताना है कि कौन सा सिस्टम एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है और कौन सा आपका एलाइलिक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉलिक्यूल ए लिख दिया, फिर से ये ऐसे बनाया मैंने, यहाँ डबल करके यहाँ मैंने हेलोजन लगा दिया। ठीक है, इस जगह मैंने ऐसे बना लिया, यहाँ डबल करके यहाँ मैंने हेलोजन लगा दिया। एक मैंने ये मेरे पास बी मॉलिक्यूल है, क्या है? बी। सी अपना यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे बना लिया और डबल करके यहाँ मैंने हेलोजन लगा लिया और मेरे पास डी है बच्चा और मैंने यहाँ पर डबल करके बच्चा यहाँ पर हेलोजन लगा लिया। अब आप चाहे तो पहले वीडियो पॉज कर सकते हैं, इनको नोट करके इनके आंसर सोच सकते हैं कि इनमें कौन कौन सा एलाइलिक है, कौन कौन सा विनाइलिक है, कौन किस तरह का है। आप पहले सोच लीजिए। ठीक भाई साहब, सोच लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये sp2 है, ये sp2 है, मगर ये जो कार्बन है ना बच्चा ये इस पे सब सिंगल है तो ये बच्चा sp3 है। तो देखो sp2 के बाद sp3 पे हेलोजन है ना बच्चा, तो ये बेटा एलाइलिक हो गया। क्या हो गया बच्चा? एलाइलिक। अब देखिए ये जो हेलोजन चुआ हुआ है ये बेटा डबल बॉन्ड वाले पे चू गया है ना, डबल बॉन्ड वाले पे चू गया ना बेचारा, तो ये बच्चा विनाइलिक है। क्या है बच्चा? विनाइलिक। कैसे पहचान लिया? ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है मतलब sp2 वाला है, ये सिंगल मतलब sp3 और sp3 पे हेलोजन लगा हुआ है, मतलब ये बच्चा आपका कैसा है बच्चा? एलाइलिक है। ठीक है, अब यहाँ देख लो बच्चा, यहाँ डबल बॉन्ड वाले पे टच हो गया। ठीक है, अब देखिए हेलोजन डबल वाले पे टच हो गया ना बच्चा, तो ये जो है बच्चा वो आपका क्या हो गया? विनाइलिक हो गया। मतलब इस तरह से हम बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि हमारे पास किस तरह का है। प्लस अगर डिग्री पूछे तो एलाइलिक है प्लस एलाइलिक के साथ ये 1 डिग्री है। सर डिग्री कैसे पहचान ली बताइए? इस कार्बन पर ये वाले कार्बन, ठीक है, ये विनाइलिक है, अगर साथ में इधर भी सी उधर भी सी तो ये 2 डिग्री का है, विनाइलिक 2 डिग्री। ठीक है, इस वाले में देखिए एलाइलिक तो है मगर इधर भी सी उधर भी सी, तो एलाइलिक के साथ ये बच्चा किस डिग्री का है? 2 डिग्री का है। ये आपका विनाइलिक है मगर इधर भी सी उधर भी सी, तो ये किस डिग्री का बच्चा? 2 डिग्री का। तो मतलब एलाइलिक विनाइलिक के साथ आपकी डिग्री वाला भी आपका पूछ सकता है। इसमें कहीं पर भी
कोई बेंजाइलिक सिस्टम मैंने नहीं दिया था। तो ये बेटा इनका टोटली क्लासिफिकेशन हो गया और मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हो गए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं बच्चा, उसमें कितने प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है। तो हेडिंग डाल दीजिए आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन। हेडिंग डाल दीजिए आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स। आप हेडिंग डाल देंगे कि आपके पास जो हेलो एल्केन्स होते हैं बच्चा, उसमें किस किस प्रकार की बच्चा आइसोमेरिज्म होती है। तो देखो मेरे पास जितने हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन्स, उसमें बेटा दो ही प्रकार की मेरे पास आइसोमेरिज्म देखी गई है। एक का नाम है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक का नाम है आपका चेन आइसोमेरिज्म। मतलब मेरे पास जितने भी हेलो एल्केन्स हैं उनमें बच्चा एक तो देखी गई मेरे पास सबसे जो ज्यादा देखी गई है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, और जो दूसरी देखी गई है बच्चा वो चेन आइसोमेरिज्म। सर ये क्या होता है बच्चा? ये 11 का टॉपिक है, अगर आप चाहें तो मेरे आइसोमेरिज्म वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं 11th वाले में, ठीक है। तो देखो भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अगर दो कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, ठीक है, अगर बच्चा दो कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है बच्चा, सेम है, मगर उनके स्ट्रक्चर में पोजीशन, हेलोजन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। जैसे मान लो पहले वाले में हेलोजन फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो अगले वाले में हेलोजन बच्चा कहाँ पे आ रहा है, सेकंड। फॉर एग्जांपल मैंने 3 कार्बन ऐसे बना लिए और Cl यहाँ लगा दिया। अगर आप इसका नाम निकालेंगे तो ये आएगा बच्चा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है बच्चा? 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि क्लोरीन आपका 1 पे लगा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये Cl बच्चा बीच में लगा लेता हूं तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे आ गया, तो इसका नाम क्या होगा बच्चा? 2 क्लोरोप्रोपेन। बेटा इन दोनों के जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालेंगे तो दोनों के सिमिलर आएंगे, क्योंकि दोनों में 3-3 कार्बन है। मगर पहले में आपका जो क्लोरीन का जो पोजीशन है बच्चा वो फर्स्ट कार्बन पे है और दूसरे वाले में जो क्लोरीन है बच्चा वो सेकंड कार्बन में है। तो इन दोनों में आपकी Cl की बच्चा पोजीशन चेंज हो गई है, ये पोजीशन आइसोमर्स है। चेन वाले में क्या होगा कि अगर दो कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं मगर उनमें चेन में डिफरेंस आ जाए, पोजीशन तो वही रहे मगर जो हेलोजन है उसकी चेन जो है उसमें डिफरेंस। जैसे मान लो मैंने एक 4 कार्बन का ये बना लिया और यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ठीक है, ये चेन बच्चा यहाँ कितने की बनेगी बच्चा? 4 की। अच्छा इन दोनों में चेन सिमिलर थी, देखो यहाँ भी चेन बच्चा 3 की है, यहाँ भी चेन बच्चा 3 की है, चेन तो सिमिलर है मगर Cl की पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आओ बच्चा, यहाँ पे देखो चेन कितने की बेटा? 4 की है, अगले में मैंने चेन 3 की बना के कार्बन यहाँ चुहा दिया, ठीक है, चुहा दिया करो कार्बन बीच में चुहा दिया और Cl मैंने यहीं लगाया। अब बताइए इसमें बच्चा चेन कितने की आएगी? 3 की, है ना। इसमें बच्चा देखो भाई यहाँ पर भी Cl 1 पे है, यहाँ पर भी Cl 1 पे है, मतलब Cl की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, मतलब Cl की पोजीशन में कोई चेंज नहीं। मगर इस वाले में हाँ दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सर क्यों सेम होंगे? यहाँ बच्चा कितने कार्बन है? 4, यहाँ ही बच्चा कितने कार्बन है? 4, तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे मगर स्ट्रक्चर में यहाँ पर चेन आपकी बनेगी 4 की, तो यहाँ बनेगी बच्चा कितने की? 3 की। तो ध्यान रखिएगा जितने भी मेरे पास हेलो एल्केन्स हैं वो बेटा मोस्टली 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक करेगा मेरे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म और दूसरा करेगा मेरे पास आपका चेन आइसोमेरिज्म। अब आते हैं अपने MOP। तो आप एक बार सुन लीजिए, बार बार आपको नहीं बताया जाएगा कि MOP का मतलब क्या है। MOP का मतलब है बच्चा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब मैं जब कभी MOP लिखूंगा, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि हम लोग अब हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा? एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो मैं बैच ले रहा हूँ ये 11th इंटर लेवल का है, मतलब आपके बोर्ड के लिए है। इसको आप नीट और आईटी से कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको नीट आईटी के लेक्चर्स देखने हैं तो मेरे कुछ सेगमेंट्स में लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये बोर्ड को टारगेट करते हुए पढ़ाऊंगा ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाए। मेरे इन लेक्चर्स को देख करके आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब इन डाल दीजिए MOP का एक बार नाम लिख लीजिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। MOP का मतलब है हम लोग अब हेलो एल्केन्स बनाएंगे, उनको बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं मोस्टली कोशिश करेंगे आज इस लेक्चर में। देखिए कितने बन पाते हैं, फिर उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो उनके बाद आपका हेलो एरीज स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए MOP।
तो भैया हेडिंग डाल दी होगी MOP। अब हमारे पास जो पहला मेथड है, पहला पॉइंट है फ्रॉम एल्केन। ठीक है बच्चा, क्या है? फ्रॉम एल्केन। जैसे हम लोग जानते थे कि ये बेटा एल्केन के ही डेरिवेटिव होते थे, है ना, एल्केन से ही बनते हैं। तो देखो अगर मैं किसी भी एल्केन को, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेथेन लेके चलूं और इसकी रिएक्शन बच्चा करा दूं क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बच्चा HNO का मतलब बताया क्या होगा? सनलाइट। तो यहाँ पर बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होता है बच्चा? फ्री रेडिकल, मतलब रेडिकल्स बनते हैं, डॉट वाले बनते हैं, Cl डॉट वगैरह, फिर यहाँ पर H हट के Cl लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चा CH3Cl। ठीक है, मोस्टली आपका इसमें इस रिएक्शन में मोनोक्लोरो कंपाउंड बनता है, मोस्टली आपका मोनोक्लोरो बनता है। मगर अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में कर देंगे, अगर आप क्लोरीन ज्यादा ले लेंगे तो डाइक्लोरो भी बन जाएगा, थोड़ा बहुत डाइक्लोरो, और आगे लेंगे तो बन जाएगा बच्चा ट्राइक्लोरो, और अगर क्लोरीन बढ़ाते जाएंगे तो बन जाएगा टेट्राक्लोरो। फिलहाल मुझे क्लोरीन बढ़ाने का बहुत शौक नहीं है, तो मैं इस मोनोक्लोरो वाले से ही सेटिस्फाइड रहूंगा। ठीक है, मतलब इसमें मीथेन को अगर मैं ये दूंगा तो मैं मेथिल क्लोराइड पे ही रोकने की कोशिश करूंगा, मगर इसमें बेटा मिक्सचर बन के आता है। क्या बन के आता है बेटा? मिक्सचर, खिचड़ी बन जाती है। क्या बनती? खिचड़ी बनती है। ठीक है ना। हाँ, अगर मैं एथेन ले लेता हूँ बच्चा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखिए, एथेन में आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है, मगर बेटा दोनों इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन था तो वो इक्विवेलेंट था, कोई भी हटा के कोई भी Cl लगा दो। तो देखो जैसे CH3 ये है वैसे ये है, ये कार्बन भी बच्चा 1 डिग्री का है, ये कार्बन भी बच्चा 1 डिग्री का है, तो कहीं भी लगा लो 1 डिग्री का ही बनेगा। जैसे मैंने यहाँ का H हटा लिया तो ये हो गया मेरे पास CH3 और CH2Cl। इसका नाम बच्चा क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। ये बच्चा क्या है? इथाइल है। क्या है बेटा? इथाइल। और बाकी Cl लग गया। आप अगर ब्रोमीन देंगे तो बच्चा बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं थी, मगर अगर मैं प्रोपेन लेके चलता हूँ बच्चा, क्या लेके चलता हूँ? प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, इसको अगर मैं क्लोरीन देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखो यहाँ पर बच्चा 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। देखो इन दोनों H का नेचर एक जैसा है क्योंकि दोनों प्राइमरी हैं, मगर बच्चा बीच वाला कार्बन जो है वो सेकेंडरी है। बीच वाला कार्बन बच्चा क्या है? सेकेंडरी। तो एक यहाँ भी Cl लग सकता है, मतलब इस कंपाउंड के 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 2। यहाँ पर इन दोनों का नेचर देखो, जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, बच्चा क्या कहा मैंने? जितने टाइप के हाइड्रोजन होते हैं उतने ही टाइप के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आपके बन सकते हैं। देखो इन तीनों का नेचर सेम है बच्चा, इन तीनों का भी नेचर सेम है, तो यहाँ लगाओ Cl चाहे यहाँ लगाओ एक ही बात है, मगर बीच वाला 2 डिग्री का है तो इसके 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। पहला क्या बन सकता है बच्चा? CH3 CH2 CH2 और Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो दूसरा बच्चा बीच में लग सकता है, मतलब CH3 CH पे बच्चा Cl सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या बन गया बच्चा? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया बच्चा? 2 क्लोरोप्रोपेन। मगर चूंकि इसकी डिग्री हाइयर है तो 2 डिग्री रेडिकल जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू 1 डिग्री, तो बेटा इसका परसेंटेज देखा गया है 55%, और यहाँ फिर भी ये 45% बन जाता है। हाँ, 2 डिग्री वाला ज्यादा बना है, मगर ध्यान रखिएगा क्लोरीनेशन के केस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मतलब देखो 40 वेब तो 1 वाला भी बन गया है, ठीक है, और ये बना है मेरे पास 2 डिग्री वाला। मैंने कहा ना मैं 11 इंटर के लिए लेके चल रहा हूँ, नीट के लिए इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो अलग से लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्लोरीनेशन है। तो बच्चा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि इसमें कितने प्रकार के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं मोनोब्रोमो। तो मैंने इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें क्या होगा बच्चा, आपसे पूछेगा कि इस कंपाउंड के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ब्यूटेन ले लिया, मैंने क्या ले लिया बच्चा? ब्यूटेन, CH3। नॉलेज को प्रेफरेंस देते हुए कराना है बच्चा। अब देखो ये ब्यूटेन है, क्या है बच्चा? ब्यूटेन। तो देखिए अगर उसने पूछा इसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकते हैं, इसके कितने बन सकते हैं, तो देखिए इस वाले CH3 का बच्चा और इस वाले CH3 का नेचर सेम है और इन दोनों CH2 का भी सेम है, तो सीरियस बात है यहाँ पर मेरे पास एक बन सकता है Cl CH2 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 CH3, तो ये बन सकता है बच्चा। यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ एक बात है, आप बस टाइप ऑफ H देख लो। आप क्या देख लो?
टाइप ऑफ एस देख लो, तो देखो यहाँ पर 2 कंपाउंड बन जाएंगे, आपके 2 कंपाउंड बनेंगे। अगर आप इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं, बात सुनिए, अगर आप इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं तो जहां जहां पर Cl लगाने से स्टीरियो सेंटर आ जाएगा, उसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक D और एक L। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अगर कहीं पर उसने पूछा टोटल कितने बन सकते हैं तो स्टीरियो वाला भी आप ऐड कर लीजिएगा। अगर किसी Cl को लगाने पर कहीं पर स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया, क्या जनरेट हो गया बच्चा, स्टीरियो सेंटर, तो उसका एक डी फॉर्म भी बनेगा और एक एल। जैसे मान लो मैं फिर से बताता हूं इसका, एक यहाँ पर मैं Cl लगाऊंगा, यहाँ एक ही बात है, तो ये क्या हो गया बच्चा, CH3 CH2 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 और यहाँ Cl। देखो इस Cl को लगाने से बच्चा ये कायरल कार्बन नहीं बना। कायरल कार्बन क्या होता है बच्चा, कायरल कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन की चारों वैलेंसियां डिफरेंट होती हैं। तो देखो इस वाले पे तो 2 तो ऐसे ही लग गए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ, यानी कुल मिला के ये सेंटर कायरल नहीं। मगर जब आप बीच, एक तो ये बनेगा, जब आप बीच वाले में लगाएंगे मतलब CH2 में लगाएंगे तो CH3 CH2, यहाँ पर बच्चा CH पे क्या हो गया Cl और CH3। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पर Cl लगाया तो ये सेंटर स्टार बन गया, कायरल बन गया, क्योंकि इधर बच्चा क्या लगा है मिथिल, इधर बच्चा क्या लगा है एथिल, इधर बच्चा क्या लगा है Cl और एक क्या लगा H। तो जब ये कायरल सेंटर हो गया तो बेटा इसके 2 फॉर्म बनेंगे, D एक L। D कौन सा बच्चा, जो क्लॉकवाइज लाइट घुमाता होगा बच्चा, L कौन सा बच्चा, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता होगा। इन सब क्वेश्चन पूछे गए CBSE में, सब पूछे गए हैं। आप विश्वास मानिए, आप पढ़िए लेक्चर, सारे क्वेश्चन आपके ना हो जाए तो बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लोग आंसर लगा के आएंगे 2, ठीक है, 2 लगा के आएंगे, 3 बनेंगे। एक तो ये बनेगा, जहां जहां पर कायरल सेंटर क्रिएट होगा ना बेटा, वहां पे 2 फॉर्म बनेंगे, एक डी फॉर्म और एक बच्चा क्या एल फॉर्म। तो ये मेरे पास पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, मेरे पास क्लोरिनेशन या हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। दूसरा हम लोग बनाते हैं फ्रॉम एल्कीन से बना सकते हैं। हमारे पास हेलो एल्केन्स बनाने का सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन बच्चा क्या होता है, आप सभी को पता होगा, एल्कीन का मतलब है जहां पर बेटा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जहां बच्चा क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, उसे हम लोग बच्चा क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन। सबसे छोटा एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बेटा कोई भी हेलोजन एसिड दे दो, फॉर एग्जांपल HX। HX का मतलब क्या हो गया, HCl हो सकता है, HBr, एक सिंपल सी एडिशन रिएक्शन लगेगी। डबल और ट्रिपल पे बेटा वैसे भी एडिशन रिएक्शन लगती है। तो यहाँ पर अभी ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड में लाइन ड्रा कर दो, अगल बगल देख लो सिमिलर आएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड में लाइन ड्रा कर दो, अगल बगल देख लो सिमिलर, तो सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये होता है कि आप H और X में, यहाँ H पे प्लस होगा बच्चा, X पे माइनस, किसी को कहीं पर भी जोड़ दो, कोई रूल नहीं लिखना है। आप चाहे H को यहाँ जोड़ दें चाहे यहाँ जोड़ दें, आंसर सेम आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं H को यहाँ जोड़ूंगा तो ये बच्चा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और X, मेरा बन गया हेलो एल्कीन। आप HX के बदले क्या क्या ले सकते हैं, आप HI ले सकते हैं, आप उसके बाद क्या ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, उसके बाद आप HCl। ये मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी बता दिया। सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा HI, क्योंकि HI में क्या होता है, HI की बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आयोडीन का बेटा साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है, तो वो जल्दी सबसे तेज फास्ट टूटेगा, तो रिएक्शन भी फास्ट करेगा। HBr की बॉन्ड लेंथ बेटा थोड़ी छोटी हो जाती है, तो देर से टूटेगा और देर में रिएक्शन करेगा। HCl की और स्लो, HF बड़ी मुश्किल से रिएक्शन देता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। फिलहाल यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रूल नहीं लगना है। आप अगर HI लेंगे तो यहाँ I लग जाएगा, अगर आप HBr लेंगे तो यहाँ Br लग जाएगा, अगर आप HCl लेंगे तो क्या चिपक जाएगा, Cl, ठीक, खुद मत चिपक जाना। अब हम लोग प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने डबल पे लाइन ड्रा करी, तो बच्चा ये तो अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है बच्चा, क्योंकि डबल के उधर कुछ और दिख रहा है, इधर कुछ और दिख रहा है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर जब आप HX को जोड़ेंगे, पोलर रिएजेंट होता है HX, तो बेटा MR लगेगा। MR क्या है सर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है क्या सर, नो भैया,
ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल है। क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। जब कभी आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल आ जाए ना बच्चा, क्या आ जाए? अनसिमेट्रिकल, तो वहां पर ये कहा जाता है कि आप निगेटिव पार्ट एल्कीन का वहां जोड़ेंगे जहां पर H कम होते हैं। ठीक है, आपको बच्चा निगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां पर H कम होते हैं। तो MR के अकॉर्डिंग X यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा। फाइनली क्या बनेगा? ये CH3 हो जाएगा, CH पे यहाँ X और ये CH3, मतलब आइसोप्रोपिल। एक C पे जब 2 मेथिल निकले होते हैं तो वर्ड आता है आइसो, बाकी 3 कार्बन का प्रोपिल और बाकी आप आगे हैलाइड जोड़ लेंगे। तो अगर अनसिमेट्रिकल हुआ और वहां पर अगर आप HX जोड़ने जा रहे हैं तो MR लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब इसी तरह अगर मैं बेटा यही रिएक्शन कराता हूं, प्रोपीन लेता हूं, मगर बच्चा HBr से कराता हूं, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ वाले में आप चाहे HCl लीजिए, चाहे HBr लीजिए, चाहे HI लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। मगर अगर HBr साथ मैं परऑक्साइड रख लेता हूं बच्चा, क्या रख लेता हूं? परऑक्साइड, ऐसा कंपाउंड जहां OO के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। मोस्टली बेंजोइल परऑक्साइड लिखा होता है किताबों में। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा AMR लगेंगे। कौन भैया लगेंगे? AMR। AMR सर जी क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सर जी ये क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। परऑक्साइड के वजह में ये नियम उल्टा पड़ जाता है। जैसे कभी कभी अपनी चाल उल्टी नहीं पड़ जाती है, दूसरों के लिए जाल बुन रहे, खुद ही उसमें फंस गए, तो ये हो जाता है एंटी हो जाता है। एंटी का मतलब बच्चा निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे H ज्यादा होते हैं। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है बच्चा? निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे H कम होते हैं। एंटी वाले में क्या होगा? निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा, मतलब Br। और ध्यान रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr पे एप्लीकेबल होता है। केवल किस पे एप्लीकेबल है? HBr पर। HCl अगर आ गया तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, HI आ गया तो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। बिलाल अब की बार Br यहाँ किनारे जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा Br। दोनों को ध्यान से देखिए, इसमें 2 डिग्री का बना है और उसमें बच्चा किस डिग्री का बना है? 1 डिग्री का। ध्यान से देखिए, इसमें 2 डिग्री, मतलब मार्कोनिकॉफ लगाने के बाद आपका जो RX बनेगा वो हायर डिग्री का होगा और आपके पास जब एंटी लगेगा तो फिर लोअर डिग्री का होगा। तो दूसरा मेथड मेरे पास ये हो गया कि जिससे हम लोग अपना हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा? जिससे हम लोग हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। अब तीसरा हम लोग हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं? फ्रॉम एल्कोहल। थर्ड पॉइंट डाल दीजिए फ्रॉम, थर्ड पॉइंट है फ्रॉम एल्कोहल। बच्चा एल्कोहल्स क्या होते हैं? जहां R पे बच्चा क्या लगा होता है? OH। ठीक है बच्चा, R पे क्या लगा होता है? OH। उनको हम लोग एल्कोहल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या बच्चा कि जब एल्कोहल होता है तो एल्कोहल से बनाने के लिए हम लोग हेलोजन एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ये है। दूसरा हम या तो PCl5 या PCl3 या P+I2 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास थायोनिल क्लोराइड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी अल्कोहल को अगर आपको कन्वर्ट करना है बच्चा एल्किल हैलाइड में, तो हमारे पास 3 मेथड हैं। बस ये कंप्लीट करा लूं, उसके बाद आज का लेक्चर फ्रीज हो जाएगा। फिर चौथे से आएगा, फिर अगले टर्न पे पूरा MOP कंप्लीट होगा। फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में मोस्टली SN1 और SN2 ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट डाल दीजिए, एल्कोहल से अगर हम HX के द्वारा बनाएं, तो बच्चा कैसे बनेगा? तो देखो भाई, पहला अगर हम किसी भी अल्कोहल को HX देते हैं, ठीक है, HX का मतलब क्या हो गया बच्चा? HCl HBr HI। सिंपल की बात करो तो अगर वाटर निकल जाएगा और X लग जाएगा। ठीक है, वाटर निकल जाएगा और X निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैकेनिज्म वगैरह तो अभी नहीं बताने वाला हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में मैकेनिज्म कम पूछी गई है और उसका बस केवल पूछेगा SN1 SN2। ठीक है, ये एल्कोहल, पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि OH हटा है और X लगा है। क्या है बच्चा? OH हटा है और X लगा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो डिटेल है वो मैं RX की केमिकल प्रॉपर्टीज में दूंगा। ठीक है, RX की केमिकल प्रॉपर्टीज में दूंगा और जब एल्कोहल तक पहुंचूंगा तो वहां पर इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए,
अगर ये R आपका 3rd डिग्री या 2 डिग्री का है तो ये प्रोसेस SN1 से जाएगा। अगर ये 1 डिग्री का है ये प्रोसेस SN2 से जाएगा। इनकी क्लियरिटी हम लोग करेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स यानी हेलोएल्केन्स, ठीक है। तो अगर ये अगर हायर डिग्री का है तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर से होगा। अगर 1 डिग्री का है जैसे मैंने लिख दिया CH3 लिख दिया, इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, CH2 लिख दिया, इथाइल अल्कोहल दे दिया और HCl दे दिया। अब बताइए ये तो 1 डिग्री का है तो भैया ये जो हुआ होगा SN2 से जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस वाटर निकल जाएगा, एथिल क्लोराइड बन के आ जाएगा। मतलब आप किसी भी अल्कोहल को अगर आप HX देंगे तो वहां पर मैकेनिज्म या तो SN1 होगी या तो SN2 होगी, डिपेंड करेगा जो R है, जो एल्किल पार्ट है उसका नेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, रिएक्शन विद बच्चा PCl5, या पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपका हो गया होगा, ठीक है। किसी भी अगर आप HBr देंगे तो बच्चा OH के बदले Br लग जाएगा। अगर आप HI देंगे तो बच्चा OH के बदले क्या, OH के बदले I लग जाएगा। दूसरा मेरे पास है PCl5 का पैटर्न बच्चा अलग है, PCl3 का बच्चा पैटर्न अलग है और SOCl2 का अलग है। अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ, अल्कोहल इसको अगर मैं PCl5 देता हूँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो बच्चा OH हट जाएगा, OH के बदले Cl आ जाएगा, साथ में एक H और एक Cl लेके HCl निकल जाएगा और निकल जाता है POCl3, बच्चा इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। मेन कंपाउंड हमारा क्या बन गया, RCl। ये दिमाग में रखना है बिल्कुल। ये रिएक्शन बच्चा SN2 से ही होती है। सर ये SN1 SN2 क्यों नहीं बता रहे सर, ये बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स, मतलब इसी चैप्टर की RX की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेटा ये अल्कोहल को अगर आप अब आप R कुछ भी कर लीजिए, मेथिल कर लेंगे तो मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, ये PCl5 ही है, ठीक है। मगर अगर आप अल्कोहल को PCl3 देते हैं, PCl3, तो इसके 3 मोल खर्च होते हैं। कितने मोल खर्च होते हैं, 3 मोल, तो 3 बन जाते हैं RCl और बच्चा हमारे पास एक एसिड निकल जाता है मेटाफास्फोरिक एसिड H3PO3। दोनों का रिजल्ट सेम है बच्चा, दोनों का रिजल्ट सेम है, केवल बाई प्रोडक्ट यहाँ पर डिफरेंट है। ये रिएक्शन भी बच्चा SN2 के थ्रू ही होती है। किससे होती है बच्चा, SN2 के थ्रू ही होती है। फिलहाल आपका प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड बन रहा है, दिमाग में क्या रखना है, अल्कोहल है, उसको अगर आप PCl3 या PCl5 देते हैं तो OH की एसिडिटी हो जाएगी और आपका लग जाएगा Cl। तीसरा नंबर पे मेरे पास आता है, अगर मैं अल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड देता हूँ, बच्चा SOCl2 जो होता है ना बच्चा, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या करता है, यहाँ पर OH और यहाँ पर आप OH जब निकलेगा तो आपका A को SO साथ जाएगा तो SO2 गैस निकल जाएगी, ये HCl साथ तो HCl निकल जाएगा और RCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RCl। ये रिएक्शन सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें SO2 बेटा गैस के फॉर्म में निकल जाती है, HCl बेटा गैस के फॉर्म में निकल जाती है, RCl आपका प्योर फॉर्म में बनता है। बाकी जो रिएक्शन हैं उसके बाई प्रोडक्ट उसमें मिले रहते हैं, इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं वो गैस के फॉर्म में बच्चा बाहर निकल जाते हैं। इस वजह से ये रिएक्शन आपकी बेस्ट है और ये रिएक्शन जो होती है इसे हम लोग SNI बोलते हैं। इसका नाम होता है बच्चा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। इन सब की थोड़ी डिटेल जो है ना वो आपको दी जाएगी बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब SN जब फुली पढ़ाया जाएगा किसमें, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, उसमें मैं बताऊंगा। फिलहाल ये 3 रिजल्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट है मेरे पास। PCl5 दोगे तब भी Cl लगेगा, PCl3 दोगे तब भी Cl लगेगा। SOCl2 वाली इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट हैं वो सब के सब बच्चा गैस के फॉर्म में निकल जाएंगे, तभी बेस्ट है। और ये बच्चा दोनों SN2 से होती हैं, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल से होती है। जानकारी होनी चाहिए क्योंकि IT नीट का बैच तो चल नहीं रहा है बेटा, एक इंटर लेवल का बैच चल रहा है जिसमें पता होना चाहिए इससे होता है। बाई चांस पूछ ले कि भाई कैसे है तो बड़ा आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 मेथड आपके कंप्लीट हो गए हैं। पहला मैंने बता दिया था एल्केन से, दूसरा मेरा हो गया एल्कीन से, तीसरा हो गया मेरा अल्कोहल से। अब 4th मेथड से लेके लास्ट मेथड तक हम लोग अपने लेक्चर नेक्स्ट में मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।